अली हसन बहुत खुश था क्योंकि उसकी बरसों की चाहत आज पूरी हो गई थी। इस खुशी में उसे नींद नहीं आ रही थी। दिल चाहता था कि उड़कर घर पहुंच जाऊं। वह बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था और खुश हो रहा था। अली हसन मलिक यमन का एक गरीब लोहार था। वह अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। वह युद्ध के हथियार बनाने में माहिर था। युद्ध के हथियार बनाकर वह राजा की सेवा करता था। राजा हसन की मेहनत से प्रसन्न होता था और उसे इनाम देता था। अली हसन की दिली इच्छा थी कि वह अपनी बेटी को एक बेशकीमती हीरा दे। अली हसन ने अपनी अच्छी जिंदगी इसी शौक और लगन में गुजारी थी। वह राजा द्वारा दिए गए पुरस्कार को शील से खर्च करता था और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जीवन भर कड़ी मेहनत करता था, क्योंकि वह जानते थे कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। ये सारी मेहनत और समर्पण आखिरकार रंग लाया और वह पन्ना हीरा पाने में सफल रहा। अली हसन को वह हीरा माउंट काफ की चोटी से मिला था, जहां बहुत सारे भूत रहते थे। अली हसन ने अपने साहस और वीरता से वह हीरा प्राप्त कर लिया था। हीरा पाने के लिए उसे कितनी परेशानी उठानी पड़ी, यह एक अलग कहानी है। उन्होंने साहस और वीरता के साथ भूतों से लड़ाई की। किस्मत और उसकी कोशिशों ने उसका साथ दिया और वह हीरा पाने में सफल हो गया। अली हसन उस हीरे को अपने देश यमन ले गया। गिरा चलते चलते रात हो गई। उसने एक सराय में रात बिताने का निश्चय किया और अब वह सराय के बिस्तर पर लेटा हुआ उस हीरे और अपनी बेटी के बारे में सोचकर खुश हो रहा था। वह इस बारे में सोच ही रहा था कि उसे अगले कमरे से हंसी की आवाज़ सुनाई दी। ये सराय के मालिक शाहबाज का कमरा था। जब अली हसन हंसे और जब उसे कुछ दबी दबी आवाज़ें सुनाई दी तो वह दरवाजे से सुनने लगा। हम पर दया करो, हम बहुत गरीब हैं, एक स्त्री स्वर आया, जो सराय के मालिक शहबाज की पत्नी का था। एक हंसी फूट पड़ी। मैंने कहा नहीं कि अगर तुम पति पत्नी उस खजाने का नक्शा मुझे दे दो जो इस बूढ़े साधु ने तुम्हें दिया है तो मैं तुम्हारी बेटी को रिहा कर दूंगा, नहीं तो तुम्हारी बेटी सिसक सिसक कर मर जाएगी। अली हसन ने दरवाजे की दरारों में घूर कर देखा और कमरे में देखने लगा। एक जादूगर था। ये किसने कहा? जादूगर सराय के मालिक और उसकी पत्नी को तरह तरह से डरा रहा था। हमने कहा नहीं, हमारे पास जो खजाना है वो किसी की अमानत है और हम विश्वास को धोखा नहीं दे सकते। जादूगर ने कहा, यदि तुम विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारी बेटी को भी मुक्त नहीं करूंगा। ये यहीं पत्थर बनकर खड़ा रहेगा। जब शाहबाज ने जादूगर से यह बात सुनी तो उसने जादूगर से अपनी इकलौती बेटी की जान की भीख मांगी, लेकिन जादूगर नहीं माना और यह कहकर चला गया कि तुम दोनों सोचो, मैं दोबारा आऊंगा। शाहबाज बहुत चिंतित थे। उसकी पत्नी रो रही थी और वह बार बार अपनी बेटी को देख रही थी जो पत्थर की बनी हुई थी। अली हसन ने ये सब आंखों से देखा और कानों से सुना था। उसे गरीब सराय के मालिक शाहबाज पर बहुत दया आई, इसलिए उन्होंने शाहबाज की मदद करने का फैसला किया। कुछ सोचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। शाहबाज ने दरवाज़ा खोला। अली ने हसन की ओर देखा और कहा, आदरणीय, कुछ चाहिए? कोई मित्र नहीं, इसी मजबूरी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं क्या मांग सकता हूँ? हालांकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अली हसन की बातों से सराय के मालिक को आश्चर्य हुआ। पूछना, मैं तुम्हें नहीं मिला? मैंने सब कुछ सुन लिया है मेरे दोस्त। वह एक चालाक जादूगर है, लेकिन मैंने अच्छे अच्छे जिन भूतों और तांत्रिकों से भी युद्ध किया है और उन्हें उनके मूल निवास तक पहुंचाया है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। किसी की सेवा करना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। आप मुझे पूरी बात बताएं। जब शाहबाज ने अली हसन की बातें सुनी तो वह बहुत खुश हुआ और उसे इस मानवीय कार्य के लिए धन्यवाद देने के लिए कमरे के अंदर ले गया और फिर उसने पूरी कहानी बतानी सराय में रहने आया। रात रुकने के बाद जब सुबह वो निकले तो उन्होंने मुझे एक पेपर देते हुए कहा, बेटा, ये 7 राजाओं के शाही खजाने का नक्शा है जो जमीन में दबा हुआ है। आप इस मानचित्र को अपने पास रखें, यह मेरा आपके साथ विश्वास है। मैं 1 साल बाद आऊँगा और तुमसे ये खजाने का नक्शा ले लूँगा। पहले तो मैं इस मानचित्र को रखने में अनिच्छुक था, लेकिन बूढ़ा आदमी मजबूर होकर मैंने वह नक्शा अपने पास रख लिया। बूढ़ा साधु चला गया और मेरी शांति अपने साथ ले गया। मैं हर समय इस मानचित्र को लेकर चिंतित रहता था। बाबा के जाने के बाद उन्होंने 11 महीने इसी बेचैनी में बिताए, क्योंकि अगर किसी इंसान को किसी पर भरोसा होता है तो वो इंसान होता है। जब तक वह विश्वास उसे वापस नहीं मिल जाता तब तक शांति नहीं मिल सकती। ये जादूगर हमें कल से परेशान कर रहा है। आज उसने मेरी बेटी को पत्थर बना दिया है। मैं बहुत मजबूर हूँ। एक तरफ बेटी है तो दूसरी तरफ किसी की दी हुई अमानत है। मुझे नहीं पता क्या करना है। इतना कहकर शाहबाज चुप हो गए। अली हसन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, दोस्त, चिंता न करें, मैं आपकी मदद करूंगा। मेरे पास एक बहुमूल्य हीरा पन्ना है। इसकी विशेषता यह है कि यदि किसी राक्षसी प्राणी को भगवान का नाम लेकर मारा जाए तो वह नरक में जाता है। ये कीमती हीरा वह अपनी बेटी के लिए लाया था। वर्षों से मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं अपनी बेटी को दहेज के रूप में सबसे कीमती हीरा दूं। वर्षों की इच्छा आज पूरी हो गई।
खैर, हम तो जादूगर का इंतजार कर रहे थे। वह आज जीवित नहीं बचेगा। उसने न जाने कितने लोगों पर अपनी क्रूरता के पहाड़ तोड़े हैं। कितने लोगों को परेशान किया जाएगा। शाहबाज और अली हसन काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात करते रहे। शाहबाज की पत्नी लगातार रोए जा रही थी। अली हसन और शहबाज ने उन्हें सांत्वना देकर हौसला बढ़ाया। उसी समय जादूगर भी आ गया। अली हसन एक कोने में छिपकर खड़ा हो गया। जादूगर ने आते ही पूछा, आपने बड़ा क्यों सोचा? हाँ, मैंने सोचा, शाहबाज ने कहा। तो आपका क्या ख्याल है? जादूगर ने पूछा तो अली हसन तुरंत जादूगर के सामने खड़ा हो गया और बोला, यह अभागा जादूगर क्या कहेगा? मुझसे पूछे। जादूगर ने अली हसन को देखा तो पूछने लगा, आप कौन हैं? मैं तुम्हारी मौत हूँ, अली हसन ने जवाब दिया। ये कहकर अली हसन ने ईश्वर का नाम लेकर जादूगर की ओर पन्ना हीरा फेंक दिया। वह उसके दिमाग में था। हीरा देखते ही वह छटपटाने लगा। वह चिल्लाने लगा और अंततः नर्क में पहुंच गए। जादूगर की मृत्यु के तुरंत बाद शाहबाज की बेटी पत्थर से इंसान बन गई और अपनी माँ के पास भाग गई। पिता भी अपनी छोटी बेटी से बहुत प्यार करते थे। फिर उसने अली हसन को धन्यवाद दिया और जमीन पर पड़ा पन्ना हीरा उठा लिया। परंतु उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरा पन्ना कोयला बन गया है। उसने चिंतित होकर कहा, प्रिय, ये क्या है? हाँ दोस्त, इस हीरे में एक शब्द ये भी था। यदि हीरे का उपयोग इस प्रयोजन के लिए किया जाए तो वह हीरा नहीं रह जाता, कोयला बन जाता है। जब अली हसन ने यह बात कही तो शहबाज को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। वह कहने लगा, आदरणीय, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने देता। तुमने मेरे लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दीं। इस हीरे से जुड़े आपके कई सपने थे। आपने ऐसा क्यों किया? तुमने सचमुच मुझे खरीद लिया। मैं आपका उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। कोई मित्र नहीं, मैंने किसी पर कोई उपकार नहीं किया, यह मेरा कर्तव्य था। आज मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खुशी कि शायद मुझे अपनी बेटी को हीरा गिफ्ट करने पर भी नहीं मिलती। और वैसे भी यार, तेरी बेटी तो मेरी बेटी है। मैं समझूंगा कि मैंने अपनी बेटी को एक उपहार दिया। जब अली हसन ने अपनी बात खत्म की तो उसी वक्त अचानक एक बूढ़ा आदमी सामने आ गया। वह बूढ़ा साधु ही था जिसने खजाने का नक्शा सराय के मालिक शाहबाज को अमानत के तौर पर दिया था। शहबाज ने इस बुजुर्ग को पहचान लिया। बड़े ने आते ही जोर से कहा, सत्य और सत्य का वचन ऊपर है। ये सदैव जीवित है और सदैव जीवित रहेगा। आप दोनों अच्छे इंसान हैं। मैं तुम दोनों के इस अच्छे कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। दरअसल मैं आज का इंसान हूँ। मैं परीक्षा देना चाहता था और देखना चाहता था कि आज मनुष्य कितना सच्चा है। तुम दोनों की इस हरकत ने मुझे खुश कर दिया है। मैं तुम दोनों को वह खजाने का नक्शा इनाम में देता हूँ। जब आपको खजाना मिल जाए तो उसे 3 हिस्सों में बांट लें। एक हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए और बाकी 2 हिस्से आप दोनों के लिए। इतना कहकर बूढ़ा साधु गायब हो गया। अली हसन और शाहबाज बहुत खुश थे। दोनों को उनके अच्छे कामों का अच्छा इनाम मिला, जिससे अली हसन न सिर्फ अपनी इच्छा पूरी कर सके बल्कि अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से बिता सके।